अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान में और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स आ रहे होते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं जो हम गेट टुगेदर सब इंजॉय करते हैं। और ये सेलिब्रेशन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती बल्कि एक मोटिवेशनल मैसेज भी होता है, बिहाइंड एक स्ट्रगल होती है। इसीलिए इस त्यौहार को डिफरेंट सेमिनार के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, बिकॉज ये एक एप्रिसिएशन रिगार्ड भी होता है और आने वाले लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी इन तकरीबात से या इन एक्टिविटीज़ से या इस इंस्पिरेशन से या इस स्किल के प्रोग्राम से बेरोज़गारी भी ख़त्म होती है। दिस अ गुड मैसेज फॉर एवरीवेयर। मैं ये कहूँगी ये सबसे बड़ा मैसेज है कि हम एक ऐसा खूबसूरत काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उसको बड़ा रिगार्ड दिया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इंसान कोई भी, अगर जैसे अभी मैं सबको ऑफ कोर्स एक बार फिर ये कहना चाहूँगी, क्योंकि कल भी मैंने ज़बरदस्त इंटरनेशनल शेफ़ डे सेलिब्रेट किया गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और आज भी कर रही हूँ। और डे बाय डे जो लोग मुझे कंडक्ट भी कर रहे हैं या जिनको मैं खुद ऑब्लाइज कर रही हूँ और उनको अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम वी आर सेलिब्रेटिंग गुड मॉर्निंग विद सभी इंटरनेशनल शेफ़ डे। और टुडे एक बार फिर मैं सबको, जो जितने भी मेल एंड फीमेल शेफ़ हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं कराची में, कराची से बाहर या इंटरनेशनल लेवल पे, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ। और स्पेशली मैं जो बात अभी कंडक्ट कर रही थी, जो अपने कंटिन्यू कर रही थी, वो ये कि हम लोग जब भी इस त्यौहार की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ऐसी ख़ास बात मुझे लगती है, जो मुझे लगती है, अभी यहाँ पर बड़े सीनियर टीचर भी मौजूद हैं, वो भी मेरी इस बात को ऑफ कोर्स इंडोर्स करेंगे कि इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप एक बेरोज़गारी, अल्लाह न करे आपको कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपनी स्टैंड ओवर हो सकते हैं, खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। आपके हस्बैंड को आ सकती है, आपको आ सकती है, किसी को भी, तो घर बैठ के भी आप जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। कुकिंग की अगर एक्सपर्टीज़ आपके अंदर मौजूद है तो आप इसके थ्रू अपने स्किल्स को बड़े अच्छे तरीके से एज अ जॉब प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है तो आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। आप अपना, अगर आप फाइनेंशियली ज़रा स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना छोटा या बड़ा बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी आप ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग, सो आप जस्ट एट होम मेड ज़बरदस्त किस्म के बेकिंग, कुकिंग, इटालियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन एंड लॉट्स ऑफ कंट्री, उनकी ज़बरदस्त डिशेस हैं, वो आप खुद ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं तो इस त्यौहार को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेती, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। यस, हम चलते हैं अपने उन लोगों की तरफ जो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, जिन्होंने, और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं। और उनका नाम जब मैं लेती हूँ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी हिस्ट्री, एक स्टोरी, क्योंकि मैं तो सुन चुकी हूँ। तो हर बंदे का बड़ा दिल नहीं हो सकता इतना जितना मेरी उस बहन का है। और उसका फिर भी मैं हमेशा चेहरा देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो अल्लाह के बहुत करीब है। और वो यूँ है कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट है, उनकी बड़ी मीठी सी आवाज़ है, उनका दिल बड़ा प्यारा है। और वो इतने सारे स्टूडेंट से कनेक्टिविटी में है और कई सालों से अपने हाथों से सिखा के बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोज़गार प्रोवाइड कर चुकी हैं। यानी कि ज़्यादा उन्होंने सीखा है तो उनको रोज़गार भी मिला। उनको ख़ास तौर पे वो एक शेल्टर का समा देती हैं और उनको बहुत अच्छा सिखाती हैं। और यहाँ पर कौन मौजूद है? बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, बेहतरीन टीचर, बहुत खूबसूरत उस्ताद
और यहाँ पर मौजूद हैं शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने सभी। You are a motivational, you are a motivational person। और माशाल्लाह मैं आपको ये भी एक रह गई है भाई, वो ये सेलिब्रिटी शेफ भी है। थैंक यू। तो माशाल्लाह डिफरेंट चैनल से इन्होंने बहुत सारे लोगों को बाय यानी कि लिंक ऑफ चैनल बहुत सारे लोगों को सिखाए। रमजान ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशंस की हैं, इसके अलावा मॉर्निंग शोज, और लाइक ये एक सिलसिला एक अरसे से चला रहा। उस वक्त से जब मीडिया इतना आम नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि सेलिब्रिटी शेफ भी कुछ होता है, या चैनल्स के थ्रू कुकिंग, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और उसके बीच में बहुत सारी हर्डल्स भी आई, बहुत सारे मामलात ऐसे रहे। आप तो बीइंग अ लेडी आप तो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि अगर आप करियर बनाने के लिए घर से निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपका शौक ही हो। इट्स लाइक कि घर का लग्जरी जरूरी नहीं है हर कोई छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलना चाहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी में आपको बड़ी लॉन्ग टर्म सोचनी पड़ती हैं कि लाइक अभी स्मूथ मामलात हैं, बहुत मुमकिन है कभी अप एंड डाउन आ जाए जिंदगी में। तो उस वक्त के लिए अल्लाह ना करे कभी भी किसी की जिंदगी में आए, लेकिन आपको अपने लिए उस वक्त के लिए तैयार कर देना चाहिए। एक वाइड विजन लेके चलें कि आपने अगर अल्लाह ना करे तो मोहताज ही ना आए, और वो कब होगा कि जब आप हुनर आपके पास होगा। आय हाय क्या बात। जॉब तो फिर जॉब होती है, बिल्कुल ठीक। लाइक आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप उससे एम्प्लॉय को ट्रीट करना सीख रहे होते हैं, आपको वो एटमॉस्फेयर समझ में आ रहा होता है, वो चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज कि जब आपके हाथ में हुनर होता है तो आपको कभी भी अनएम्प्लॉय होने का आपको वो फील नहीं आता। ओके अच्छा जी, हम फरा के साथ तो अभी चिट चैट चली क्योंकि माशाल्लाह अपने जबरदस्त ग्रुप के साथ तशरीफ लाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, और अब तो स्टूडेंट भी आगे माशाल्लाह काफी सीनियर हो चुके हैं। एग्जैक्टली लेकिन उस्ताद ही होते हैं ना, वो जैसे बच्चे होते हैं ना माँ बाप के लिए, तो हमें तो वो ही नजर आता है। 4-5 साल हो गए फिर भी हम कहेंगे स्टूडेंट। अच्छा जी, दरमियान में बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद है, शेफ मुदस्सिर असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, थैंक्स हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अच्छा, मुदस्सिर जहाँ शेफ है के ट्रेड को इन्होंने वो किया है, एज अ करियर लिया, वहाँ पे मुदस्सिर इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी देखते हैं। कैटरिंग इंडस्ट्री में इनका एक नाम और एक पोजीशन है। अभी हमारे पास जो एग्जीबिशंस हुई थी उसमें भी इनके स्टॉल्स और चीज़ें थी, और माशाल्लाह सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अगर आप अब्रॉड भी चाहें तो हम उसके लिए भी सारी चीज़ें कैटर कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कैटरिंग के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीआईपी कैटरिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से मुदस्सिर कैटर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है, सीखने के बाद मैं अभी यही कहती कि बिजनेस करना, और अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा एस्टैब्लिश्ड विंडो कर रहे हैं हम। बिल्कुल माशाल्लाह कैटरिंग एंड डेकोर एंड वेन्यू जबरदस्त। अभी हमने एग्जीबिशन किया था ये एक्सपो सेंटर में, अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ से। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी सकल, हैदराबाद, जहाँ भी इवेंट हम करते हैं जबरदस्त। और अभी इंशाल्लाह हमने सोचा है कि हम इंशाल्लाह दुबई में लेके जाएंगे और वहाँ पे भी इवेंट मैनेजमेंट का। बस दुबई में बाद में जाना, पहले हम यहाँ पे वेडिंग वीक मनाएंगे फरा के साथ, Exactly. और हमें आपने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है। पहले डील डन कर लूँ ना लाइव शो में, पहले आप दुबई में, आप बाद में जाइएगा। इंटरनेशनल को छोड़े, पहले अपने इसको गुड मॉर्निंग में आए पहले। बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा नवाजे, और हमें बड़ी खुशी होती है बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम किया जाए। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए। हम कंटिन्यू करते हैं, मुदस्सिर भी हमारे साथ ही रहेंगे, और फरा भी। फरा की यहाँ पर एक टीम मौजूद है और बड़ी हंसमुख सी है, बहुत चिली मिली सी लड़कियाँ लगी हैं मुझे, और अच्छी बात है, जिंदा दिल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलवाऊंगी, यहाँ सना शमीम तशरीफ रखती, शेफ सना शमीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं ठीक हूँ। जैसे फरा मुस्कुराते मेरी बहनें मुस्कुराती। आज कितने टाइम हो गया आपको काम करते माशाल्लाह ये शेफ? एटलीस्ट 6 months हो गए। 6 मंथ। पास आउट होने के बाद कैसे शौक जनरेट कर लिया आपने? शेफ को ऑनलाइन देखा। अच्छा, मोटिवेशन थी शेफ। गुड। आज आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनी है, गुफ्तगू जारी है सारी है, और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं शेफ रजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये आते ही आपने कुछ डेकोरेशन वगैरह की थी, ये क्या डिश बनाई है जरा? स्टीम चिकन है।
ओह क्या स्टीम चिकन। स्टीम चिकन हो, ओके नो चलिए ऑयल, वो सभी आपके लिए हेल्दी वर्जन मौजूद है। सर मोटा काट दो। आगे चलते हैं जी। बराबर में रेड दुपट्टे में जो हमारी प्यारी बहन है आमना अफजल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का मैं आप लोगों को देख के खुश हो रही हूँ। शुक्र। हम भी आपको देख के बहुत खुश हो थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन? 2018 से मैं हूँ इस फील्ड में। ऐसी शौक 18 9 अब मैं यूं करूँ, मुझे ऐसे ही बता देती। ऑलमोस्ट 4.55 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक कोइंसिडेंटली कहते हैं एक्सीडेंटली एडमिशन हो गया था वेस्टर्न में। यानी कि पहले रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सीधा हॉस्पिटल लेके जाने के बाद आपके पास लेके चले गए इंस्टीट्यूट में भर्ती कर कोई दिया। शौक नहीं था मुझे शेफ बनने का, Okay. क्योंकि मेरी मदर भी शेफ है। तो कहते हैं ना अम्मी का होता है कि बच्चियों को सिखा दो ताकि शादी के बाद आगे करे, तो इसलिए उन्होंने जो हाँ, है करवा दिया एडमिशन के, कुछ सीख ले कुछ कर ले। Okay. एडमिशन तो हो गया, फिर सीखा भी। फिर कहते हैं ना हमारे जो शेफ्स हैं उनकी वजह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोगों ने इस फील्ड को कंटिन्यू किया एज अ Okay. प्रोफेशन। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया और आपके सामने हूँ। ओके तो अब स्पेशलिटी क्या है आपकी, ये बताओ। मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, केक्स वगैरह मेरी स्पेशलिटीज हैं। Okay. और इसके साथ साथ मैं 4 साल से तकरीबन 3.5 साल से ट्रेनिंग ये भी केक दे रही आपने हूँ। जी मैंने बनाया। ये केक इन्होंने बनाया, ये ऊपर से इतना नीचे इतना कुछ इन्होंने वेजिटेबल लगा दिए हैं इसके ऊपर, और ऊपर से ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट है। Chef cap. तो ये खास शेफ कैप है। ओके शेफ क्या यार है? हमें क्या पता, हमें बताओगी तो। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ ये लड़की ने सारे केक के ऊपर माशाल्लाह इतना क्यूट नीचे सारी जो है क्या क्या बनाया, हरी मिर्च और है शिमला मिर्च है, capsicum, oh my God, कैबेज, सब। कैरेट, टमाटो, ब्रिंजल। ऊपर कैप लगा दी। अच्छा रिप्रेजेंट ऑफ Yes. ये है शेफ। शेफ्स ऑब्वियसली माइंड शेफ्स को अच्छा है, रिप्रेजेंट थोड़ा सा और मेरे साथ बैठोगी और अच्छा माइंड हो जाएगा। हमारी छतर छाया में बैठोगी तो अच्छा हो जाएगा। सभी माशाल्लाह दे आर सर्विंग देयर एक्सपर्टीज एज अ ट्रेनर। माशाल्लाह माशाल्लाह एक रिनाउन इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह एज अ ट्रेनर ये लोग पढ़ा भी रहे हैं। गुड 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 वेरी प्रैक्टिकल्स, थ्योरेटिकल सब चीजें माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं। यानी कि विदाउट स्क्रिप्टेड जो मैंने इंट्रो दिया था, मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ कि वाकई में मोहताजगी और एक कॉन्फिडेंस एक अलग से देता है कि आप वाकई में आप अल्लाह से जो मांगते हैं वो अल्लाह आपको नेमत भी देता है, रहमत भी देता है, इज्जत भी देता है और दौलत भी देता है। और माशाल्लाह इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं। रिनाउन जो हमारे वो हैं रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी अपनी एक्सपर्टीज दे रही हैं माशाल्लाह। मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। अच्छा मैं इतनी देर से अपना जोक कर रही हूँ कि ये मेरी वजह से वो, और जब उस्ताद इतना अच्छा होगा, वही कह रही हूँ जोक, वही कह रही हूँ, इतना अच्छा उस्ताद होगा कि नहीं सारा क्रेडिट गोज टू सभी। अरे हाउ इज पॉसिबल, मैं तो फर्स्ट टाइम मीटअप है फराज से, चलो मैं जाती हूँ, ये सारा अक्स है मेरी जान आपका, ये अक्स नहीं है। पता है क्या सभी माशाल्लाह आप तो इस फील्ड में एक टाइम से हैं, आप मेरी बात को सेकंड करेंगी। कोई भी ट्रेनर इन बच्चों को कितना ही सिखा दे, जी, जी। अगर इनमें पोटेंशियल नहीं है ना आप इनको नहीं बढ़ा सकते। इनकी अपनी विलिंगनेस, इनका अपना पोटेंशियल, इनकी अपनी एफर्ट्स का उसमें होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज बहुत मैटर कर रही होती है। वही बात है कि इंटरेस्ट जब तक अंदर से आपका पैशन नहीं होगा तो आपको कोई भी करता रहना वो मजा नहीं, जब मजा तक खुद नहीं आएगा, चाहे बिल्कुल ऐसे ही है। आगे डेवलप हो जाएगा, लेकिन डेवलप जब तक ना होगा जब तक वो चीज आपके लिए कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल, फीस भर रहे हैं, just बिल्कुल only ऐसे fee। ही। अच्छा जी बिल्कुल लास्ट में बैठी है मेरी प्यारी बहन मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? मुबशरा आज आपने कैसे ज्वाइन किया हमें? बस ये मेरी जो सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन शेफ डे का, और इसी तरह आप लोग सेलिब्रेट करते रहें और इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और कामयाब रहें। और मैं ये चाहूँगी कि आपको सिर्फ मेडल सर्टिफिकेट नहीं, इंटरनेशनल लेवल के आपको बड़े बड़े अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिले। अच्छा अभी मेडल से मैं आपको बताऊं, Yes. अभी रिसेंटली बताएं मुबशिरा। मुबशरा बता रही थी कुछ। रिसेंटली यूनिलीवर फूड सोल्यूशन वालों का कंपटीशन हुआ था, मैंने उसमें फर्स्ट प्राइज विन किया है। माशाल्लाह। जी हाँ, गोल्ड मेडल विन किया है उसमें मैंने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कभी घर में जो एक, चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ दूसरे सवाल करते हैं, आपके साथ पूछती हूँ, ये बताएं कि कभी कभी हम लोग घर में जब खाना बनाते हैं तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा हम लोग खाने में नमक कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या, शुरू में इनिशियली जब घर में, अभी आप सीख नहीं रहे हो, घर में जब आपने कुकिंग की थी
तो कब कब क्या क्या चीजें आपने तबाह बर्बाद की और माने का खुदा के लिए तुम किचन में मत जाया करो। बड़े बड़े डिजास्टर किए थे। अच्छा बड़े बड़े I remember तबाही when I मचाई was in 8th 10th 9th कुछ ऐसी उम्र होगी, तो मेरे अब्बा ने बोला कि बिरयानी खानी, तो अम्मी ने बोला बना देते। नहीं तुम बैठो, आज ये बनाएगी। और मुझे नहीं पता था बिरयानी होती क्या है, बनती कैसे है, करते कैसे हैं। बनाना शुरू की, चावल डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, आलू उसी में डाल दिया। अच्छा एक लड़ाई हुई उसकी। हाँ, उस पर लिखा था धनिया पाउडर। हमें नहीं पता था धनिया का पाउडर क्या होता है, तो हमने हरा धनिया निकाला फ्रिज से, पूरा ब्लेंड मारा, वो भी डाल दिया, मिर्चें मारा, खूब मतलब कहते हैं ना पानी वाली डाल के कुछ तो टेस्ट आया होगा। हाँ, बहुत खाने के बाद एक चीख निकली थी, बहुत मिर्ची थी और बहुत नमक था। लेकिन एक एप्रिसिएशन उस वक्त जो मुझे अपने अब्बा से मिली ना, वो ये थी, उस वक्त इत्तेफाक से घर में कुछ गेस्ट भी आ गए, तो अम्मी ने कहा ये तो काबिल नहीं है रखने के, तो अब्बू ने बोला नहीं यही रखेंगे। अच्छा ये रखो, निकालो। मैं चाहता नहीं हूँ इसका रिश्ता हो। और आप यकीन करें, वो आग निकली थी, मुझे आज भी याद है। अच्छा। उसमें से मिर्ची मतलब इतनी ज्यादा थी, उसमें नमक इतना ज्यादा था, मगर मेरे अब्बू से खाते रहे और बोलते रहे कि बहुत मजे की है। अच्छा मेरी बेटी ने पहली दफा बनाई है। मैं ऐसे ही सोचू, मेरी इनके वो कहते बेटा बहुत मजे का, हाँ। लेकिन आइंदा मत बनाना प्लीज, आइंदा मत बनाना। मतलब इस तरह के बहुत सारे डिजास्टर्स किए, ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिरयानी आपको हमेशा याद रहेगी। मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे आज भी अगर मैं कभी रिमाइंड करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी वो पहली मोहब्बत गलती, थी, हाँ, पहली मोहब्बत थी। अब्बा की मोहब्बत में जो उसके मैंने बाद बनाई थी। बिरयानी कंपटीशन जीता इन्होंने, अब आप ये ये देखें क्लैप क्लैप क्लैप। जो डिजास्टर किया था और आज इनके हाथ की बिरयानी मशहूर है। क्या माशाल्लाह से। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, आपके साथ ऐसा कुछ कैसे दिल किया कि यार कुकिंग में आ जाऊं, शेफ करूं, पता नहीं अब मेरे हाथ का खाना भी किसी को पहले पसंद है कि नहीं, ऐसा कभी हुआ? जैसे उन्होंने खिचड़ी बनाई थी ना, बिरयानी की खिचड़ी बनाई थी, मैंने दलिया बना दिया था। हाय हाय, दलिया से। दलिया, इसलिए तो फिर मतलब दाल चावल का दलिया बन गया था। ओके। अच्छा, सबकी जिंदगी में एक एक अच्छा, रहा मतलब होता कितना है। टाइम हो गया आपको माशाल्लाह भी? मुझे तकरीबन 18 इयर्स हो गए हैं। अगर मैं फील्ड के साथ कहूँ तो 20 इयर्स व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम होम। लाइक बच्चों को शौक होता है ना बेकिंग, मेरा स्टार्टअप जो रहा वो बेकिंग रहा। अच्छा। कलनरी नहीं था मेरा स्टार्टअप कभी भी। तो मेरा जो पहला केक बना था, मैं इतनी ज्यादा कोई एक्साइटेड हुई हुई थी कि बस जल्दी से बन जाए। अब उस जल्दी से बन जाए के चक्कर में आपने 45 मिनट से 30 मिनट से ओवन खोलना ही नहीं होता दोबारा से, प्री हीट और प्रोडक्ट रखने के बाद एनावर्स हो गया, ओवन खोला, बार बार हो गया। वो हैप्पीनेस ही अलग होती है ना। तो वो हो तो गया, बट हाँ, काफी टाइम लिया उस केक ने। फ्रूट केक था मेरा, पहली जो मैंने बेकिंग की थी अपनी लाइफ की। और वो बड़ा, क्योंकि मोल्ड साइज भी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो वो मोल्ड साइज भी मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, तो वो उस तरह से राइस भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतनी बुरी चीज नहीं बनी। आई मस्ट से वो खा सबने लिया, लेकिन वो जो कुछ गलतियां मैंने की उससे सीख के फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर बना। ओके। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं, आप ऑफ कोर्स अभी जॉब मतलब अपना वर्क, अपना ओन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स आपको देख रहे होंगे, तो आपने स्टार्ट कैसे किया, कैसे आपके साथ जर्नी आपकी चली, कैसे वर्क शुरू किया? मेरे फादर का बिजनेस था ये। अच्छा। तकरीबन 40 इयर्स हो गए हमारे बिजनेस को। तो इंटरेस्ट 40 वहाँ to से डेवलप हो 45 गया? इंटरेस्ट तो वो शेफ ने दिलाया, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं गाड़ियों का काम कर रहा था अपना, ओके। वो अब्बू कैटरिंग का काम देख रहे थे। ठीक है। तो 2016 या 2017 में शेफ के साथ ज्वाइन लिया माशाल्लाह। कलनरी आर्ट में। बस वहाँ से फिर एक तलब हुई कि बस रेस्टोरेंट फील्ड में और कैटरिंग फील्ड में आना। लेकिन आपको बहुत इफेक्ट पड़ा होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उसको बहुत क्रिएटिव कर दिया होगा आपने कि यार अब क्या क्या चेंज बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 2017 में मैंने जब ज्वाइन लिया कैटरिंग पे, तो मैं अब उसको फिर आगे प्लस लेता चला गया। फिर मैं, हम लोग FB एरिया में, मेन करीमाबाद में हेड ऑफिस है हमारा, जी जी फिर मैं उसको लेके गया DHA फेज 8 में। माशाल्लाह। फिर मैंने वहाँ से गोल्फ क्लब, जितने भी क्लब्स है वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स किया, वहाँ पे पैनल्स में भी हम अवेलेबल है। और 2017 से शेफ ने जो बूस्ट किया, इससे पहले कोई मेरा ध्यान नहीं था कैटरिंग की तरफ।
अच्छा। बस वही था कि बस क्या सुबह बात है, और पर I love you दोस्त यार, यार, इतना हम- अच्छा लगता है। शेफ ने बहुत सपोर्ट की माशाल्लाह। और काफ़ी बूस्ट किया जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हैं कि हमारे फेस पे ही इतने इवेंट्स हो रहे होते हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बस शेफ की मेहरबानी है। नहीं देखिए, और एक बंदा अपनी मौजूद था, मेहनत उसको है, आपने थोड़ा सा माशाल्लाह। ग्रूम अप कर हम्म। दिया, अवेयर कर दिया। यस द थिंग इज कि जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी या जो आपकी सेफ्टी एट वर्क की चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उसमें मुदस्सिर को सपोर्ट ये रही कि वो अपनी जो लेबर है उसको खुद ट्रेन करते हैं अब उस हवाले से। रियली जबरदस्त। जो उनके पास किचन में काम कर रहे हैं, इवेंट्स काम करते हुए कि भाई आपने हैसब कोई फायर सेफ्टी को किस तरह कंसीडर करते हुए आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो मुदस्सिर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसमें सेफ्टी इसको बहुत कंसीडर कर रहे होते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई इस तरह की कोई और इशू ना आ जाए, कोई हैजर्ड ऐसा ना हो जाए जिससे इवेंट आपका डिजास्टर हो जाए, खुशी का लम्हा कहीं गम में ना तब्दील हो जाए। सो उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा कंसीडर किए हुए होते हैं। और इनके मैं ये कहूँगी, अब ये लकी हैं, इनके फादर लकी हैं, ये एक अल्लाह पाक ने सबको मुकर्रर कर दिया। आप मिलके आज इनके वालिद सब पहले सोचते यार मेरा आगे, कुछ लोग होते हैं जिनके बिजनेस फादर चला रहे हैं लेकिन उनके बच्चे जो है वो इतना इंटरेस्ट Supportive डेवलप नहीं नहीं होते, होता, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसको और मजीद उनके हिसाब से जो अगर मैं कहूँ 50 साल पहले या 10 साल 20 साल पहले का एक अलग सिस्टम होता है, फिर आगे ग्रेजुअली आपने देखा होगा हर चीज़ चेंज हो रही है। बिल्कुल ऐसे। पहले हम लोग कहाँ चाइनीज वाइनीज को इतना लाइक वो करते घर थे, के अब बिल्कुल। उसमें जी ये है मंचूरियन और ये और सिंगापुरियन और ये मॉडिफिकेशंस सब इतनी आ गई हैं Variety फ्लेवर्स के। बहुत ज़्यादा। अच्छा बीबी, मैं आपको बताऊं सभी, एक जो हमारे यहाँ एक बड़ा ड्रॉबैक है, हम फ्यूजन फूड ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं कि उसमें मिर्ची भी हो, केचप भी हो, एंड लाइक वो थोड़ा स्पाइसी सही हमारी समझ मर्जी रही का हो हो। लड़की। Yes. And like, आप अगर हम कहते हैं जी होटल्स के जो खाने हैं वो बड़े फीके सीखे हैं, ठीक है एंड लाइक वो एक्चुअल फ्लेवर्स हैं। ठीक है। एक्चुअल फ्लेवर वो है जो हमें नोन होना चाहिए कि यार ये हम क्या खाना खा है, रहे हैं? क्या खा रहे हैं। ओके। तो वो हमने तो सब में केचप वेचप डाल दिया, देसी अब तड़का। देसी हाँ, देसी तड़का। अगर वो मुबशिरा और आप रजिया ये सब आप मेरी बात को हमने सेकंड करें तो आपके पास भी लोग इसी तरह ही आते होंगे, क्या उनकी डिमांड होती है? बिल्कुल ऐसा ही बताएं होता है। जरा। वो मिर्ची लगा दो। Spicy। कुछ बता रही हूँ बस। हाँ। जी, मैं क्योंकि एक वेल नोन रेस्टोरेंट में बेकरी डिपार्टमेंट की हेड हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर जो लोग आते हैं टेस्ट डेवलप नहीं है असल में लोगों के ना, Okay. तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ ना फ्यूजन हो, स्पाइसी भी हो, उनके टेस्ट के हिसाब से हो। बट रेस्टोरेंट या होटल फील्ड में जो आपको फूड दिया सर्व किया जाता है वो बहुत ऑथेंटिक टेस्ट होता है। लोगों का टेस्ट उस तरीके से डेवलप नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा स्पाइसी कर दें। तो इस वजह से बहुत सारी रेसिपीज़ चेंज हो गई हैं हमारे पास ना। तो बट मैं लोगों को कहूँगी कि जो है ना टेस्ट किया करें, नई नई डिशेस को टेस्ट किया करें, टेस्ट डेवलप करें अपना। सबसे अच्छी डिश की डिमांड ज़्यादा, आप ऑफ कोर्स यूर रिलेवेंट टू रेस्टोरेंट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप खाते पीते जो नजर आते हैं वो क्या फरमाइश करते हैं? अच्छा, हर क्लास में एक अलग मैंने देखा है कि लोगों का टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा जो हाई क्लास है वो फिर जाती है पास्ता चाहिए उनको, और जो है ना वो कॉन्टिनेंटल बच्चे। कुजीन इस टाइप की चीज़ें वो ऑर्डर करते हैं। बाकी के लोगों को कुछ पाकिस्तानी में फिर वो कहते हैं कि भाई स्पाइसी हो, फुल ऑफ स्पाइसेस होना। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह का, मतलब हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं मोस्टली वो कॉन्टिनेंटल के लिए आते ओके। हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने देखा होगा, फिर मैं अपने नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी, बेशक खाना खाएं, अच्छा खाएं, और खाना जो है वो थोड़ा हेल्दी भी हो। ठीक है, कभी कभी हम फ्रेंड्स में या अपने दोस्त फैमिलीज़ में ऑफ कोर्स 20-25 लोग गैदरिंग में जाते हैं, या कभी कभी बहन भाई माँ बाप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो वहाँ डिफरेंट डिशेस आपने देखा होगा एक रिक्वायरमेंट की जाती है। तो बस एक काम किया करें, आप लोग जब खाना खाएं तो किसी चीज़ को वेस्ट ना करें, आप उतना ही खाएं मंगवाएं या जितना आप खा सकें, कि आप समझें कि यार ऐसे, क्योंकि रिस्क के लिए ही सब कुछ ये तामझाम दुनिया में लगा हुआ है, और इसकी कदर किया करें। मुझे बहुत ज़रा सा डर लगता है कि आखिर में जब प्लेट में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं और समझते हैं हमने शायद हमारा ये कभी फ्रेंड्स के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ रहे होते हैं, ये बैड इम्पैक्ट है, ये अल्लाह इससे नाराज़ होता है। लेट्स सी, गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार चल रही है। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? माशाल्लाह इतने बेटी
आपकी माशाल्लाह मैं मिल चुकी हमारी हूँ। बेटी भी माशाल्लाह इस फील्ड में साथ है, लेकिन अभी चूंकि मैं थोड़ा जॉब सेक्टर से बाहर आ गई हूँ, सो आई एम डूइंग माय ओन वर्क, और उसके लिए भी हमने थोड़ा सा कुछ वर्किंग की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसमें हम वो लोग जो कि स्किल्ड तो हैं, जिनको काम आता है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, सो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इस तरह कि वो आए हमारे पास, हमसे इंटरकनेक्ट हों, और जो हम उनको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग देंगे, वो एग्ज़ाम देंगे, और उसके अगेंस्ट उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसके तहत वो फिर एक प्रॉपर सर्टिफाइड कैटेगरी में आ जाएंगे। वो फिर पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए बड़े रोज़गार के मौके खुल जाते हैं। और इसके अलावा अगरचे वो कोई भी अपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहता है, या फिर अपने रेस्टोरेंट के लिए या फिर किसी भी कैफ़े के लिए मेन्यू डेवलप कराना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए मौजूद हैं, हमारी टीम्स मौजूद हैं, इधर कि वो कलनरी सेक्टर हो या फिर बेकिंग पेटिसरीज सेक्टर हो, इवेंट मैनेजमेंट का सेक्टर हो, हम तमाम सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि क्वालिफाइड लोगों से अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाएं, उसके लिए हम लोग अपनी तमाम एक्सपर्टीज डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ ही आप लोग भी रहेगा, और अभी मैं पूछूंगी आप लोगों की स्पेशलिटी, और वो आपने वन बाय वन बताने के, यार ये कभी ऐसा होता है ना सिस्टम में बनाते बनाते ये बनाते, अरे यार ये बच गया, अरे ये खत्म हो गया, अब इसको क्या बनाना है वो चीज़ें मैं अब आप लोगों से पूछूंगी। आपके अभी IQ लेवल का टेस्ट होगा, आपका ये सब कुछ हमने टेस्ट लेना है। आप लोगों ने नाज़रीन कहीं नहीं जाना, बड़े ज़बरदस्त हम लोग इंटरनेशनल शेफ डे एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सब देखने वाले सुनने वाले वीनर्स HD TV चैनल जो देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग विद सभी जो देख रहे हैं इस वक्त, सबको इंटरनेशनल शेफ डे कॉन्ग्रेचुलेट। एंड यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।